आज की कहानी तामिनी घाट पर आधारित घटनाओं के बारे में है। मैं अपने दोस्त दीपक और विधान के साथ तामिनी घाट घूमने गया था। रास्ते में मुझे तामिनी घाट पर एक भयानक अनुभव हुआ। आमतौर पर हम जब भी बाहर जाना चाहते तो हम बाइक से ही जाते थे, लेकिन इस बार घाट में जाने की वजह से खतरा होने के कारण हमने कार से जाने का फैसला किया था। और तामिनी घाट के बारे में कई सारी अच्छी बुरी बातें हमने सुनी थी। ये पुणे से 50 किलोमीटर दूर था। कार से हम वहां पर पहुंच गए। हमने पूरा दिन घाट की सुंदरता को निहारते हुए बिताया और सड़क धुंध से भरी थी। पहाड़ और घुमावदार पक्की सड़कें को हम अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। हमारा पूरा दिन मुर्शी डैम पड़से वाटरफॉल पर बीत गया। इस अद्भुत दृश्य को एक दिन में देखना संभव नहीं था। अब दिन ढलने लगा था। दिन की लंबी यात्रा के कारण हम बहुत भूखे थे। जब हम अपने वापसी के रास्ते में थे तो हम वहाँ एक टपरी पर रुके। वहाँ पे वड़ा पाव और कांदा भजी का आनंद लेने के बाद हम सब ने पुणे पहुँचने के बाद ही रुकेंगे, ऐसा फैसला किया गया। अगले दिन हमें 8 बजे अपने अपने ऑफिस पहुंचना था और इसीलिए हम रात को ही निकलने वाले थे। जब हम निकले तो रात के 7 बजे रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी। हम कार में पुराने सुहाने गीत बजाए जा रहे थे। घाट बहुत डरावना था। उजाले की जगह अब अंधेरे ने ले ली थी। रात में इस घाट को पार करना यानी मौत को चुनौती देना था। अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो दुर्घटना हो सकती थी। इसीलिए मैं गाड़ी खुद चला रहा था। दीपक और विधान की बातें चल रही थी। डैम का पानी पीछे हटते चला जा रहा था। बीच बीच में एक आध वाहन भी पास से गुजर रहा था। सड़क पूरी तरह गीली थी। कार की हेडलाइट की रोशनी के आगे थोड़ी सी ही सड़क दिखाई दे रही थी। बहुत समय हो गया। हमारी यात्रा चल ही रही थी। जो भी घाट पर गया है वो जानता है कि रात में यह घाट कितना डरावना है। मैंने दीपक और विधान की कहानियाँ सुनना शुरू की। थोड़ी देर के लिए मेरी नज़र रास्ते से हट ही रही थी कि तभी वह एक चीज़ तेज़ रफ्तार से आकर कार को टकरा गई। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक एक्सीडेंट हो चुका था। पहली नज़र में मैंने सोचा था कि यह एक व्यक्ति था। कार के प्रभाव ने उसे इतनी जोर से फेंक दिया था कि डर के मारे मैं सिहर उठा। मेरा सीना जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने किसी तरह गाड़ी रोकी। तभी, अरे तूने उड़ा दिया उसे, दीपक जोर से चिल्लाया। शायद उन दोनों को भी टकराने की आवाज चली गई थी। अरे यार, कोई मेरे अचानक सामने से आ गया तो मैं क्या करूं? मैंने दीपक से कहा। हम तीनों डर गए थे। वहाँ रुकना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारा एक मन का कोना कह रहा था कि हमें रुकना चाहिए और देखना चाहिए किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी तो। हम कार से बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे। अब बारिश भी थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन दूर तक देखने पर भी हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पे सिर्फ अंधेरे डरावने ऊंचे पहाड़ और घोर अंधेरा था। हमें लगा कि हमने उसे टक्कर दी और वो खाई में गिर गया, क्योंकि रास्ते पर कोई भी नहीं दिख रहा था और हमें बहुत डर भी लग रहा था। और हम सब ये जानते थे कि हमारे हाथ से कुछ गलत हो गया है, लेकिन आसपास कोई इंसान भी नहीं था। और अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उस इंसान के कुछ सबूत भी पीछे दिखने चाहिए थे। वो भी वहाँ पे नहीं थे। हमने काफ़ी देर तक खोज की, फिर भी हमें कोई सबूत नहीं मिला। विधान ने कहा, शायद ये तेरा वहम होगा, चल निकलते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि जो कुछ भी कार से टकराया वो निश्चित रूप से एक व्यक्ति था। मुझे पूरा विश्वास है वो वहम नहीं था, क्योंकि मैं उस समय सो भी नहीं रहा था। मैंने इस घाट के बारे में कई अजीबोगरीब बातें सुनी थी और इतनी अंधेरी जगह पर रुकना हमारे लिए सही नहीं था। अब मुझे डर लग रहा था और मेरे दिमाग से वो घटना जा ही नहीं रही थी। इसलिए मैंने दीपक को कार चलाने के लिए दे दी। कि ये इतने जल्दी हुआ था कि मुझे नहीं पता था कि वह व्यक्ति कौन था। बस एक सफ़ेद चीज़ दिखाई दे रही थी।
मैं आगे की सीट पर बैठा रहा। कुछ देर बाद मैं होश में आ गया। हम तीनों एक दूसरे से बातें किए बिना ही उस घाट से गुजर रहे थे। गाड़ी में बहुत अंधेरा था, फिर भी अगर कोई गाड़ी पास से गुजरती तभी गाड़ी में से एक दूसरे के चेहरे दिखते थे। अचानक एक गाड़ी गुजरते वक्त उसका लाइट पड़ते ही मैंने मिरर में देखा तो पीछे की सीट पर विधान के पास मुझे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। मैं डर गया और जोर से चिल्लाया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ आते ही उस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखना चालू किया। उसकी वो लाल आंखें देख मुझे बहुत पसीना आ गया था। मैं बहुत डर चुका था। मेरी आवाज़ सुनते ही विधान और दीपक दोनों घबरा गए। दीपक ने एकदम से गाड़ी रोक ली और दोनों डरते हुए मेरी तरफ देखने लगे। तभी मैंने वेदांत से कहा, अरे वेदांत, तुम्हारे पास में कोई बैठा है। जैसे ही मैंने वेदांत को कहा, वेदांत ने डर के मारे अपने पास में देखा, लेकिन तब तक वहाँ कोई नहीं था। मैंने वापस मिरर में देखा तो मुझे भी कोई नहीं दिखा। अभी मैं बहुत डर चुका था और मैंने वेदांत को कहा, अरे यार, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने सच में एक व्यक्ति को तुम्हारे पास में देखा। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे ऐसा आभास हुआ कि जिस व्यक्ति को मैंने कुछ देर पहले गाड़ी से टक्कर मारी थी, वही व्यक्ति तो वो नहीं था। यही देखने के लिए मैं गाड़ी से उतरा और पीछे की सीट पर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ वेदांत था। अब हम तीनों भी डर चुके थे, क्योंकि ज़रूर ये हादसा मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा होते हुए देख दीपक और वेदांत भी डर गए थे। दोनों भी पूरी तरह सहम गए थे। दीपक ने कहा, जल्दी से सब गाड़ी में बैठो, और दीपक गाड़ी जोर से भगाने लगा। अभी सामने से आने वाले आसपास की गाड़ियाँ कम हो चुकी थी। पूरा रास्ता शांत हो चुका था। उस घाट में अभी हम सिर्फ तीनों ही थे। जोर जोर से बारिश होने के कारण अब हम जल्दी से भी रास्ता काट नहीं पा रहे थे। हम चलते वक्त फिर एक बार दीपक ने गाड़ी को जोर से ब्रेक लगा दिया और गाड़ी जगह पे ही रुक गई। मैंने को जोर से चिल्लाया, अब क्यों गाड़ी रोक दी? तभी वो घबराता हुआ दीपक बोला, तू जो व्यक्ति बोल रहा था वो ऐसा ही दिख रहा था क्या रे? और ऐसा बोलते हुए उसने सामने की तरफ इशारा किया। मैं अपनी आंखें बारीक करके देखने लगा। गाड़ी के हेडलाइट में मैंने आगे देखा, वो मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट आ गई, क्योंकि जिस व्यक्ति को हमने गाड़ी से उड़ाया था वो व्यक्ति वही था जो हमारी तरफ देख रहा था। बारिश के पानी में भीगता हुआ, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। हम तीनों बहुत डर गए। तभी गाड़ी की हेडलाइट चालू बंद होने लगी। जैसे ही लाइट चालू होती वो व्यक्ति थोड़ा पास आता, फिर से बंद होती तो कुछ दिखाई नहीं देता, और फिर से चालू होती तो और धीरे धीरे नज़दीक आता चला जा रहा था। अब हम तीनों की बहुत फट रही थी। वापस एक बार गाड़ी की हेडलाइट अपने आप चालू हो गई और बंद हो गई। वापस चालू होने के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो व्यक्ति गायब हो चुका था। हम तीनों गाड़ी की हेडलाइट में उसे ढूंढ रहे थे। तभी दीपक के साइड वाली विंडो में टक टक करके आवाज़ आने लगी। दीपक ने डर के मारे देखा तो वो वही आदमी था जो खिड़की के पास आ चुका था, और वो हमारी तरफ बहुत डरावनी नज़र से देख रहा था। वो हमारी तरफ देख के इशारे करते हुए बोल रहा था, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये सब होता हुआ देख दीपक ने एकदम जोर से एक्सीलेटर पर पैर दबाया और जोर से गाड़ी चलाने लगा। हम जोर जोर से गाड़ी भगाते हुए आगे तरफ निकलते गए। हमारे पूरे शरीर में से जान निकल गई थी। गाड़ी की हेडलाइट और भी डीम होती जा रही थी। मैंने अपने मन ही मन हनुमान चालीसा चालू कर दिया था। मैंने दीपक को कहा कि अब कुछ भी हो जाए, कोई भी बीच में आ जाए, गाड़ी सीधा पुणे जाके ही रुकनी चाहिए। हम सब अभी भी डरे हुए थे
अब बाद में गाड़ी चलते हुए वो व्यक्ति हमें वापस नहीं दिखा। हम कैसे तैसे करके पुणे में पहुंच गए। हम सही सलामत पहुंच गए। वो व्यक्ति कौन था ये बात तो हमें पता नहीं चली, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ज़रूर उस व्यक्ति की मौत वहाँ पे एक्सीडेंट में हो गई होगी, इसीलिए उसकी आत्मा हमें दिखाई होगी। लेकिन जो मंजर हमारे साथ हुआ था वो थरथराने वाला था। हमें तो ऐसा लग रहा था वो व्यक्ति इंसान ही नहीं था, और हमें भी रात का सफ़र क्यों करना नहीं चाहिए इसकी अच्छी खासी सीख हमें मिल गई थी। हम तीनों अभी भी सोचते हैं तो हम शहर जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। ये अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।